हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हिंदी शिक्षण विधि का टॉपिक। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली किसे कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एक व्यापक और अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है जो दूरगामी शिक्षा के रूप में लोगों को शिक्षा देने में समर्थ होती है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है दूर दराज के लोगों के लिए जो शिक्षा देने में समर्थ होती है। अर्थ के अनुसार दूरस्थ शिक्षा के नाम कौन कौन से होते हैं? अर्थ के अनुसार होते हैं पत्राचार शिक्षा, बहुमाध्यम शिक्षा, गृह अध्ययन शिक्षा प्रणाली, स्वतंत्र अध्ययन प्रणाली और मुक्त अधिगम के नाम से इसको जाना जाता है। वह कौन सी शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच दूरी बनी रहती है? वह एक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षा देने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच काफ़ी दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आती है? दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षणिक संरचना है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन पीटर्स का है। एक बार फिर देखते हैं, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, कौशल तथा अभिवृद्धि प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक शैक्षणिक संरचना है। यह कथन किसका है? यह पीटर्स का है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होता है? दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट है, कौन सी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में शिक्षण अधिगम बिना बाधा के ही चलता रहता है। दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पत्राचार शिक्षा का परिवर्तित नाम ही दूरस्थ शिक्षा है। पत्राचार शिक्षा के नाम से पहले जाना जाता था, फिर इसका नाम बदल करके दूरस्थ शिक्षा कर दिया गया था। पत्राचार शिक्षा का नाम दूरस्थ शिक्षा कब कर दिया गया था? सन 1982 में इसका नाम बदलकर पत्राचार शिक्षा से दूरस्थ शिक्षा कर दिया गया था। दूरस्थ शिक्षा का नाम प्रचलन में लाने के लिए कितने देश सदस्य बने थे? दूरस्थ शिक्षा का नाम प्रचलन में लाने के लिए विश्व के लगभग 50 देश उस परिषद के सदस्य बने थे, तब जाके इसका नाम दूरस्थ शिक्षा रखा गया था। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था है? दूरस्थ शिक्षा एक अप्रत्यक्ष शिक्षण प्रणाली है। नौकरी तथा निजी व्यवसाय में लगे व्यक्तियों, विकलांगों एवं महिलाओं तथा सभी के द्वार तक पहुंचाने वाली शिक्षा हो गई है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। यह कौन सी विधि की विशेषता है? यह दूरस्थ शिक्षण विधि की विशेषता है। दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाती हैं? दूरस्थ शिक्षा के लिए रेडियो, दूरदर्शन, टेप वीडियो, कंप्यूटर आदि संचार के माध्यमों का उपयोग में लाया जाता है। दूरस्थ शिक्षा कैसी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरस्थ शिक्षा लचीली होती है। बुनियादी तौर पर दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का जोर छात्र और शिक्षक के अलगाव पर है, जिससे छात्रों को स्वायत्त रूप से सीखने का अवसर मिलता है। यह कथन किसका है? यह जी रामा रेड्डी का है। दूरस्थ शिक्षा व्यापक और अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है। दूरस्थ शिक्षा व्यापक और अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है जिसमें दूर दूर स्थानों पर स्थित छात्र और शैक्षणिक तकनीकी द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यह डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का है। नेक्स्ट है, कौन सी विधि में छात्रों को अधिगम की स्वतंत्रता होती है? दूरस्थ शिक्षा में छात्रों को अधिगम की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। जब भी बच्चे छात्रों का मन करता है, उसको सामग्री को जैसे टेप रिकॉर्डर ऑन करता है और पढ़ना स्टार्ट कर देता है। दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषता है? दूरस्थ शिक्षा इसमें छात्र को अपनी इच्छा के अनुसार समय दे करके पढ़ लेता है। योग्यता तथा गति के अनुसार और अध्ययन के अवसर मिलने के कारण ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है पढ़ने वालों के द्वार द्वार तक शिक्षा को पहुंचाना।
दूरस्थ शिक्षा किन लोगों के लिए अति उत्तम साधन है? यह जीविका उपार्जन के लिए किसी नौकरी या धंधे में लगे लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा अति उत्तम साधन है। जो लोग दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा के साधनों का अभाव होता है, वहाँ कौन सी विधि शिक्षा की ज्योति फैलाने में शक्तिशाली साधन है? वह एक दूरस्थ शिक्षा ही है, जो दूर दराज के गाँव में रहने वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ तक अपनी शिक्षा की ज्योति फैलाने के लिए शक्तिशाली साधन माना जाता है। दूरस्थ शिक्षा किस उपागम का प्रयोग करती है? दूरस्थ शिक्षा बहुमाध्यमीय उपागम का उपयोग करती है। तो ये आपके दूरस्थ शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और टेलीग्राम पर भी मेरा हिंदी स्कोर विद BR नामक चैनल है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसको भी जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।